अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मेरे साथ आमिर हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉप स्टोरीज़ लेकर आए हैं क्रिकेट से रिलेटेड, पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेटेड, पाकिस्तान के होने वाले नेक्स्ट कैप्टन से रिलेटेड। तो ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप बताएं कि कौन कौन सी न्यूज़ आप लाए हैं। टॉप 3 न्यूज़ हैं इस टाइम मेरे पास पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेटेड, तो जिसमें से फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मोहम्मद आमिर का सुनने में आ रहा है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी के लिए वापस आ रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, अगर ये वाकई जैसे कि आमिर बात कर रहे हैं और वाकई इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है कि आमिर को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जाएगा वो ओडीआई के लिए, क्योंकि देखिए चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है और पाकिस्तान चाहेगा कि ये चैम्पियन ट्रॉफी में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे, सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई हासिल करे और जीतने की पोजीशन में आए। तो उसके लिए वो चाहता है कि अपना जो बॉलिंग अटैक है वो अच्छा हो, और जिस तरीके से शहीनशाह अफरीदी डाउन चल रहे हैं तो कोई पता नहीं कि शहीनशाह अफरीदी को ये रिप्लेस करें और मोहम्मद आमिर खेलें। लेकिन मुझे जो आपसे सवाल है वो ये है कि मोहम्मद आमिर को कंसिडर करना चाहिए। देखिए, मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती है हमारी बोर्ड की, पीसीबी की, कि वापस दोबारा घूम फिर के इन्हीं लड़कों पे नज़र क्यों जाती है हमारी। हसनैन ने बॉलिंग की है चैम्पियन कप में, कहाँ है हसनैन? ना टेस्ट में अनाउंस हो रहा है, ना उसकी कोई बात चल रही है कि यार वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है या फ़लाँ जगह वो टूर पे जाएगा। कोई चक्कर नहीं है, कोई कहीं नहीं, उसका कोई पता ही नहीं है उसका कहीं। लेकिन मोहम्मद आमिर जो कि वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप के बाद नज़र ही नहीं आए कहीं पे, वो दोबारा उनके बारे में बातें आ रही हैं कि जी वो चैम्पियन ट्रॉफी में अनाउंस होंगे जिस क्राउड में। भाई ऐसा लड़का जो कि देखे ना वर्ल्ड कप खेले और उसके बाद वो कहे जी मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ पाकिस्तान के लिए, और वो अपनी लीग्स खेलता रहे और वो कहे जी मुझे, यानी कि आप मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें या ना दें, तो आप हर थोड़े देर के बाद जब कोई बड़ा इवेंट हो उसको बुला ले, तो वो तो टीम कॉम्बिनेशन भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि ज़रा एक लड़का टीम के साथ खेल ही नहीं रहा, फिर अचानक से आकर टीम में वो एक प्रोमिनेंट हो जाए या वो आकर खेले, तो वो बात मेरी तो समझ में नहीं आती कि वो इस तरीके से ये कैसे उसे कह रहे हैं। और दूसरा 2019 के बाद उसने कोई ओडीआई नहीं खेला, तो आज 5 साल हो गए हैं। तो आप अगर उसे चैंपियन ट्रॉफी के लिए कंसीडर करना चाह रहे हैं या जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, तो भाई पहले आप उसे ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए अनाउंस करें जहाँ पर वो ओडीआई खेले, या फिर वो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में ओडीआई खेले, मतलब वो खेलेगा तो पता चलेगा कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है। असल मसला है कि हमारी पीसीबी और जो सिलेक्टर्स हैं हमारे, ये जानते पूछ से किसी भी बॉलर को टीम में अनाउंस ही नहीं करते। नए बॉलर को, शाह ब्रदर हैं ये, उबैद शाह है और ये नसीम शाह का जो भाई है, ये बड़ी ज़बरदस्त गेम कर रहा है डोमेस्टिक में, ठीक है। हमने अनाउंस ही नहीं करना। जिस तरह बाकी टीमें है ना कि हल्की टीम अगर मुल्क में खेलने आई है तो वो अपने सारे प्लेयर, सारे बॉलर बिठा कर नई टीम अनाउंस करते हैं, खेलो यार आप जाके। हम इस तरह की हरकत इसलिए नहीं करते कि अगर वो परफॉर्म कर देंगे तो हमारी टीम में तो ऑलरेडी वैसे ही घटिया परफॉर्म कर रहे हैं लड़के, तो ज़ाहिर है जगह देनी पड़ेगी उन्हें फिर। तो इस वजह से हमारा बोर्ड, हमारे चीफ सेलेक्टर अनाउंस ही नहीं करते। ये भी मुझे लगता है प्लेयरों के साथ ही मिले हुए हैं ताकि एक दूसरे के साथ चल के जो भी हो तो हो। मेरे ख्याल से तो टोटल का टोटल बोर्ड चेंज होने वाला है इस टाइम पे। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो ऐसा ही है। असल में अब जो सुनने में आ रहा है ना कि जो ऑस्ट्रेलिया टूर होगा उसके लिए एक्सपीरियंस प्लेयर अनाउंस किए जाएंगे और जिम्बाब्वे के लिए जो है इन एक्सपीरियंस प्लेयरों को भेजा जाएगा ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वहाँ जाकर रन कर सके। तो अब देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। लेकिन ये है कि मोहम्मद आमिर वाली पे तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि अगर उन्हें लेके जाना है तो भाई उन्हें कहीं पहले आके ओडीआई खेलें तो सही। जाहिर है 2019 में वो लास्ट वर्ल्ड कप खेले हैं, उसके बाद वो 2023 में T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, 24 में सॉरी, इसी में। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खेला पिछले 5 सालों में। खेलते हैं ओडीआई और लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट तो वो खेलते ही नहीं। हाँ जी, तो पता कैसे चलेगा कि वो बेहतर ऐसा ही है। दूसरी बड़ी न्यूज़ मेरे पास ये है कि पाकिस्तान का जो ओडीआई और T20 का कैप्टन होगा वो कौन होगा, मुझे तो ये ये तो मेरा ख्याल है अब इस टाइम लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो ही गई है कि वाइट बॉल क्रिकेट में एक ही बंदा है जो कप्तान बन सकता है पाकिस्तान का, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। उसके अलावा उसके मुकाबले का कोई नहीं, मोहम्मद रिजवान। ठीक है, आपने मोहम्मद रिजवान का, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा शक व शुबात इसलिए है कि कैप्टनसी एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे मोहम्मद रिजवान, क्योंकि कहा जा रहा है अगर मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया जाएगा तो सिलेक्शन में जो टीम की सिलेक्शन होगी उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। इस चीज़ को मानकर अगर वो कैप्टनसी एक्सेप्ट करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से एक कठपुतली के तौर पे साबित होंगे वो। ये बात जो आपने ये न्यूज़ दी है ये बड़ी यानी कि अहम है, क्योंकि असल चीज़ तो यही है कि भाई अगर वो खेलते हैं और उनका सिलेक्शन में रोल नहीं होता तो ज़ाहिर है फिर तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि किसी भी कैप्टन के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि यार मैं अपनी पसंद के लड़के नहीं ले सकता। पसंद से मुराद ये है कि अब हमारे यहाँ पसंद भी तो यार अजीब सी होती है
कि हम ऐसा प्लेयर ले लेते हैं कि जो यानी कि परफॉर्म नहीं कर रहा ऐसे होता, आप अपनी पसंद से बेहतर प्लेयर भी ले तो वो भी तो हो सकता है ना। ऐसे ही तो ये बात आपकी न्यूज़ जो है ये बेहतर है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए अगर ये शराइत रखी जाती हैं तो। वो फिर उन्हें ये चाहिए कि वो कहें यार जिसे आपने देनी है कप्तानी दे दो, लेकिन मैं नहीं कप्तानी कर सकता। और जो ये शराइत है, ये शराइत में मेरे ख्याल से कोई भी एक जो जिम्मेदारी वाला बंदा है वो कैप्टनसी नहीं लेगा कभी भी इस तरह की शराइत में। कौन सी शराइत है यार कि आप सिलेक्शन कमेटी में आपका रोल ही कोई नहीं है, आप टीम के कैप्टन हो या बाहर खड़े होकर गेंदें पकड़नी है आपने। हाँ असल तो बात ये है ना, क्योंकि देखिए कैप्टन का रोल सारे जिस टाइम हारती है टीम तो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना कप्तान बनता है। तो कैप्टन के ऊपर मैं ये नहीं कहता, उसकी भी एक ओपिनियन शामिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फुल फ्लैज उसे अथॉरिटी दे दे, लेकिन ये है कि वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो, वो अपनी राय दे, उसकी भी राय का एहतराम हो, उसके बाद कंसेंसस से लड़का सेलेक्ट किया जाए, बजाय ये कि आप एक टीम सेलेक्ट करके उसे दे दें और कहें जी जाकर खेले, तो वो तो खेलना बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। तो इसलिए अदरवाइज तो देखिए अगर जेन्युइन देखा जाए तो इस वक्त कोई भी उसके कंपैरिजन में नहीं है रिजवान के जो कि बन सकता हो कप्तान। तो इसलिए चाहे ओडीआई हो T20 हो, वो एक क्लियर कट जो दावेदार है ना वो मोहम्मद रिजवान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आपने अब खबर दी है इस पे ज़रा ये एक बड़ी कंसर्निंग बात है। देखिए अगर तो यही चीज़ रही तो फिर तो मेरे ख्याल से कप्तानी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो मुश्किल है। यानी कि कर भी लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम ही होगा, परफॉर्मेंस तो नहीं आएगी जल्दी करके। तीसरी बड़ी न्यूज़ मेरे पास है फ़खर जमान से रिलेटेड कि फ़खर जमान क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि ना जाने की कि अनाउंस नहीं किया जाएगा इन्हें, वो इसलिए कि इन्होंने एक तो बाबर आजम के खिलाफ बाबर आजम पे जो बयान दिया था एक अपना, और दूसरा इन्होंने जो बोर्ड की मीटिंग में बैठे हुए कह दिया मुख्तलिफ जो इनकी हो गई थी बहस एक बंदे से, ठीक है उस्मान वाला साहब से बहस हो गई थी। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो इस दफ़ा अनाउंस करेंगे इन्हें। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक बंदे ने एक अपनी ओपिनियन दी, हो सकता है आप समझे कि यार ये थोड़ा सा इन्होंने अच्छा नहीं किया या ये सही प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पर ये बात करने का, लेकिन उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है। मेरा ख्याल है बोर्ड को बड़ा दिल रखना चाहिए और फ़खर जमान को T20 और ODI के लिए अनाउंस करना चाहिए। एक ही तो हमारे पास प्लेयर है जो उसे हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न क्रिकेट के अकॉर्डिंग खेलता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। हाँ वो भी काफ़ी अर्से से पीछे कोई खातिर ख्वार आंसर नहीं कर सका, लेकिन इन बेसिस पे मेरा ख्याल है निकालना मुनासिब नहीं है। कि देखें उस्मान वाला साहब को जब उन्होंने पॉइंट आउट किया था ना, मैंने जब यानी कि मीटिंग चेयर की जब चेयरपर्सन ने, तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब ने कि जो प्लेयर्स को रिजर्वेशन है वो बताएं। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन बताई कि जी उस्मान वाला साहब जो है जब इन्हें मांगा जाता है NOC किसी भी लीग का तो ये 4-6 महीने तक बताते ही नहीं है, और अगर बता दें और हम खेलने चले जाए तो अभी 2-3 मैच ही खेलते हैं तो वापस बुला लेते हैं और कहते हैं जी फिटनेस टेस्ट दो। तो लेकिन ये कोई ठीक तरीका तो नहीं। अब ये एक बात उसकी वजह से थोड़ा PCB हुआ था। फिर दूसरा जैसे ही उन्होंने बयान दिया बाबर आजम के जी कि कोहली को तो कभी किसी ने नहीं निकाला इंडिया में, तो बाबर आजम को कैसे निकाल दिया। इस बयान पर ज़ाहिर है PCB ने शोकत नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी आप अपने आप को जो है क्लियर करेंगे आपने क्या बात की है। तो मेरा ख्याल उन्होंने जमा करवा दिया अपना जवाब, और उन्होंने कहा जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में रहते हुए आप अगर ये कहें कि ये इस मामले में निकालना अनफेयर होगा, तो पाकिस्तान में कौन सा फेयर काम होता है। यहाँ पे सारे ही इलीगल तरीके से आ रहे हैं सारे लड़के। आप देखें ना कि इंग्लैंड के पहले टेस्ट में जो हमारी टीम खेली उसमें से 5 लोगों के तो फिटनेस टेस्ट ही नहीं वो पास कर सके थे, जिसमें से वो स्क्वाड में फिर शामिल थे और टीम में खेले वो 5 के 5, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी अगर आप अपने पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलना चाहते हैं तो फिर आपको खुशामदी करनी पड़नी है बोर्ड की। अगर आप उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो आपको वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे फारिग करने में, और यही करते हैं वो शुरू से। और ये है कि कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, कोई एक तरफ से बना लिया, उस तरफ से नहीं कहेंगे तो कोई और रीज़न रख के कर देंगे। तो लेकिन बात ये देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए टीम वहाँ जाएगी तो उसे जाना चाहिए। वो एक पाकिस्तान का बेहतर प्लेयर है इस लिहाज से भी कि तो वो पहले भी उसने टूर किया है, फिर वो इस मॉडर्न क्रिकेट के अकॉर्डिंग खेलता है। बाकी लड़के ज़ाहिर नए हैं, उतने एक्सपीरियंस भी नहीं होते। T20 और ODI में वैसे ही बड़ी बुरी हालत है। वैसे तो टेस्ट में भी हमारी हालत बुरी है, ये पिछला ही टेस्ट हमने जीता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उनको जो है वो वहाँ पर जाने देना चाहिए और बोर्ड को थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर पर जो है ना, जब बासित अली ने भी बात की कि आकिब जुवैद का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी बोर्ड का हिस्सा है। तो अगर ऐसी वैसी कोई बात होती भी है तो उनको आगे बढ़कर जो है इसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए मामले को कि भाई ये
प्लेयर ने अगर कहा है तो उसे आप तंबी करके जो है उसे नजरअंदाज करें और उसे आगे जाने दें। जाहिर है आप क्या कहते हैं छोटी सी मीटिंग बिठाएं, उसमें फ़खरुद्दीन को भी बिठाएं और उसके साथ जो मामला हैं आपके क्लियर करें। और ये ऐसा तो नहीं कि आप उसे स्काउट से ही बाहर निकाल दें। इस मामला पे मामला क्लियर करके उन्हें स्काउट में अनाउंस करें। आपके पास चांदी तो प्लेयर हैं, जैसे आपने कहा कि जो आज के दौर के हिसाब से खेलते हैं, बाकी तो सारे आपके पास आज भी 2010-11 के टाइम के क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो व्यूअर्स ये थी 3 जो टॉप स्टोरीज जो पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेटेड थी, जो आमिर ने आपके साथ शेयर की और हमने उसके ऊपर अपनी डिस्कशन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।